बेटा बोलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दलबीर सिंह फौजदार। पद क्या है? मेरा पद में यहाँ सुपरविजन का काम है मेरा। वे पूरे मेरे इंचार्ज हूँ यहाँ का पूरा। आपकी उम्र? मेरी उम्र 40 वर्ष। यह कार्य आप कितने वर्षों से कर रहे हो? ये कार साहब हम 3-4 साल तक कर रहे हैं। 4 साल लिख लो। प्रतिदिन कितना कचरा निकलता है? करीब 200 ट्रॉली। इस कार्य को कौन करता है? इस कार्य को करने में देखो लेबर की तो आप पता है, हरिजन समाज की लेबर है पूरी। अब अधिकारी रहे, अधिकारी तो सब हाई कास्ट के। इस कार्य करने में कितने वाहन लगते हैं? वाहन तो 75 तो ऑटो है हमारे यहाँ, जो रात दिन में भी चलते हैं और शाम 10 बजे तक चलते हैं रात को। और लगभग 30 एक ट्रैक्टर मान लो आप। 2 ट्रक हैं और 2 RC हैं। और उसके अलावा लिखो आप 4 JCB हैं। हाँ 4 JCB हैं और 2 पॉपुलर बड़ी मशीन बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सावेटर। और सिस्टम बहुत हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, तो बहुत बड़ा खेल है। भाई नगर निगम को ये जो सफाई अभियान है, ये एक प्राथमिकता की सरकार ने दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए। तो यहाँ का आज है ये सिस्टम चल रहा है। अब रात में नहीं होती थी सफाई पहले, अब रात में भी सफाई होती है। पूरी मार्केट में रात में टेम्पू चले, जो शाम को जैसे तुम्हारे दुकानदारों को जो कचरा इकट्ठा हुआ है तो शाम को ही आ जाएगी। इन्हें के वो शाम को कचरा सुबह आवे, शाम को ही खत्म रह जाएगा। इस कार्य को करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाई तो बहुत आम है। पूरे शहर से कचरा इकट्ठा करके यहाँ तक लावे में, फिर इसका निस्तारण करने में, ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। अब लगाओ आप 22 करोड़ रुपया तो सरकार दे रही है इनको कचरा इकट्ठा करवे को। 5 करोड़ रुपये दे रही है इनको निस्तारण करवे को। और फिर अलग से जो JCB चल रही है वो अलग चल रहे हैं। करीब 1 साल को कम से कम कोई 40 करोड़ रुपये खर्चा है। यहाँ पर शहर से तो आप कचरा ले आते हैं, पर लेकिन यहाँ पे भी तो कचरों का ढेर हो रहा है। फिर इससे बदबू या गंदगी बीमारी नहीं फैलती? बीमारी तो फैलेगी साहब। यहाँ में रोजाना यहाँ में एक तो वो दवाई छिड़के हम मक्खी वक्खी नहीं हो जाते। अच्छा। यहाँ कचरा पे दवाई का छिड़काव हुए दूसरे दिन तीसरे दिन या कचरा पे या तो मक्खी पैदा या नहीं हो, गंदगी पैदा नहीं हुआ। नंबर दूसरी फिर भी फैक्ट तो इसका रहता है। हाँ। मक्खी मच्छर पैदा तो इसमें होते हैं। अब आप ना हम आग लग गई है हम पूरे कचरा में। कैसे एक बार इसमें आग कैसे आग लग जाए हाँ। तो फिर इसमें एक गैस बनती है नीचे से, तो हाँ। आग बुझती नहीं है, चाहे तुम भले फायर की मशीन रोज बुला लो। अच्छा, मतलब एक बार लग गई, ये ऐसे अपने आप ही लग गई है इसमें? ये अपने आप ही लग गई, आप तो यही मानो। अपने एक आप बार अपने आप आग लग गई फिर बुझने वाली नहीं है। फिर तो अच्छा। लगातार बरसात पर है, हम 2-4 महीने लगातार जब जाके कोई खत्म हुई सिस्टम नहीं चलती रहेगी। तभी ये धुआं हो रहा है इतना। आप इस कार्य चक्कर है बुझती इसलिए नहीं है कि जैसे ये कचरा है, इसके बगल में फिर नया कचरा आता जाएगा, वो उसमें लगता जाएगा तो बंद हो। और फिर इसमें आता क्या है, पॉलीथीन आती है, जूता चप्पल आते हैं, और इसमें जो कचरा आता है वो जलता ही चला जाता है। ऐसे मान लो पेट्रोल आ रही हो मत, सब खत्म है यार। क्या आप गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करते हैं? हाँ अलग हो के आता है, और होना भी चाहिए। गीला कचरा अलग है और सूखा कचरा अलग है। प्रतिदिन कितना किलो कचरा निकलता हो? हाँ किलो में भी हम बता देंगे, लेकिन किलो में क्या है, हमारा कांटा खराब है, वो कांटे से हम तोल कर ही लेते हैं कचरा। पर आप तो 200 ट्रॉली के लगभग आप लिख लो, 200 ट्रॉली मान चला शहर को। ये पूरा कचरा निस्तारण है। अच्छा, तो ये पैक है तो ये खुलती कब है? ये शाम खुलेगी, बरसात के चक्कर में पैक है गई। अभी काम जब सूखा आ जाएगा खुलेगी। अच्छा, टाइम लगेगा हम खुलने में। टाइम लगेगा। ये पूरा प्लांट है कचरा निस्तारण को। ये जो कचरा से मैं दिख रहा हूँ बिल्कुल कचरा नहीं मिलेगा।
अभी ढक रही है, इस वजह से ये मशीन नहीं चल रही, इस वजह से, इसीलिए। इसीलिए ये सब कचरे का ढेर हो रहा है। बरसात की वजह से बंद कर रखी है। बरसात में क्षमता नहीं है, वो छन्ने से खत्म होता है कचरा। हाँ, और ग्राम वासियों को जागरूक करने के लिए क्या क्या क्रिया? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत वाली बात नहीं है। हमारे शहर में हमने जागरूक करने के लिए कम से कम 10 कमेटी गठित कर रखी है, अच्छा, जो हर वार्ड में महिला भी हैं। एक 3-4 टीम महिलाओं की हैं, जिसमें 4-4, 6-6 महिलाएं हैं। वो उसके लिए हम सैलरी देते हैं और वो प्रत्येक वार्ड में जाकर घर घर और जागरूक करते हैं कि भाई गीले कचरे को अलग डालो और सूखे को अलग डालो, और कचरे को कचरा पात्र में डालो, और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। पूरे सिस्टम को समझाते हैं घर घर जाके। नगर निगम भरतपुर में कितने वार्ड हैं? 65 वार्ड। क्या यहाँ पर भरतपुर के अलावा कहीं और का भी कुछ रहता है? भरतपुर शहर का कचरा आता है। एक रेलवे स्टेशन वो भरतपुर में ही आवे, रेलवे हाँ स्टेशन। वो इसी में आता है। हाँ, वैसे वो हमारी बात नगर निगम से अलग है। अच्छा, रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, वो हमारे अंडर में नहीं है, नगर निगम के अंडर में नहीं है, अलग से टेंडर है। आप इस खाद को कैसे बनाते हो? ये मशीन द्वारा, मशीन से छट के अपने आप बनता है। जब ये मशीन चलती है, इसमें रोलर नहीं, जाली लगी हुई है, तो वो छिन के नीचे आ जाता है, और जो उसमें कांच और तुम्हारे पत्थर कंक्रीट है, ये अलग रह जाता है। यदि सूखा व गीला कचरा मिश्रित होकर निकलता हो तो उसे किस प्रकार अलग करते हैं? गीला कचरा एक होता है, सूखा कचरा। तो सूखा और गीला यहाँ तो मिलाकर लाते हैं, ये करते नहीं उस व्यवस्था को, फैला है वो व्यवस्था। हमने प्रत्येक ऑटो में 2 पार्टीशन बनाए हैं, और इसीलिए बनाए हैं कि भाई गीला कचरा लगाए और सूखा कचरा लगाए। लेकिन जब वो ऑटो खुले तो वो जब मिल जाए, वो एक ही जाए। वो घरों में नहीं करते हैं वो दोनों? नहीं, घरों में भी करते हैं, तो खलना तो एक ही जगह पे। जब ऑटो जो लिफ्ट पे खलेगो तो वो में आ जाए, सब एक ही मिल जाए। तो इसीलिए वो होता नहीं है कुछ। कोई मशीन आपको दिख रही है, ये इसमें पॉकेट से इसमें डालती रहती है, ये पूरी मशीन चलती है। जब ये पूरी मशीन चलती है तो इसमें ये खाद अलग हो जाता है, पॉलीथीन अलग हो जाती हैं, जूता चप्पल अलग हो जाते हैं, और इसके जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, गिट्टियाँ हैं, वे अलग हो जाती हैं। तो कबाड़ी 1000 रुपये प्रतिदिन कचरे में से कबाड़ा बीन कर कमाते हैं। जो यहाँ ये कचरा आता है उसमें से कबाड़ा बीनते हैं और 1000 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। आय का साधन हाँ, है। कई लड़के तो ऐसे हैं कि जिन्होंने नौकरी छोड़ के और कबाड़े में काम कर रहे हैं, कबाड़ों मतलब इकट्ठो करवे में। तो हम तो इतने काम कर लेंगे यार, तो ये सिस्टम है साहब। चल रहा है ना ये ये कचरा। कचरे से एक तो गंदगी तो है ही, हाँ, और गंदगी के अंदर मक्खी, मच्छर और बदबू, हाँ। ये तो निश्चित रूप से इनका नुकसान तो होता है। इसका इफेक्ट कहाँ तक होता है? है तो आसपास के गाँवों में भी है, पूरा, हाँ, सबसे ज़्यादा। आसपास के गाँव में इन्हें नुकसान तो है। हाँ, अब आप हवा ना चल रही, जब हवा चलती है तो ये पॉलीथीन उड़ के इन खेतों में वहाँ तक पहुँच जाती है, और बेचारे किसान फिर बीनते रहे आराम से। नुकसान तो खैर है नहीं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय में दिया। सर और भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं इन बच्चों को तो दे दीजिए कि हो गई। नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये बच्चों का जैसे अपने अपने घर में ही अपनी व्यवस्था सही कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कचरा खाओ, मतलब ये है कि एक डस्टबिन बनाओ में, और डस्टबिन में कचरा डालें, और गंदगी घर के सामने नहीं फैलाओ। बिल्कुल, सफाई व्यवस्था को खुद ध्यान रखना पड़ा है, हम हकीकत बात तो ये है। ये खाद बन गई है। खाद बन गई है, और इसमें से कुछ पत्थर हैं, ये पत्थर निकलते हैं, कुछ जूता चप्पल निकलते हैं, इस तरीके से इसमें जल्दी बहुत निकलती हैं।